हमारे सामने आप देख रहे हैं नेवी चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल। नेवी चिल्ड्रन स्कूल, ये भव्य स्कूल है। देखिए इसका बिल्डिंग, देखिए आपको दिखाता हूँ। ये भव्य स्कूल है। अब इस स्कूल में कई चीज़ें हम लोगों को जानना और समझना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती है। आपने सुना होगा अस्पतालों में इलाज नहीं होता है। आपने सुना होगा कि आपकी गलियां गंदी इसलिए है क्योंकि सरकार का बजट नहीं है। आपने सुना होगा कि आपके क्षेत्र में पानी का किल्लत है क्योंकि सरकार के पास इतना रुपया नहीं है कि सरकार उसमें पाइप लगा दे। ऐसी कई बातें आप अक्सर सुनते रहते हो। आप ये भी सुनते हो कि अरे सरकार स्कूल में शिक्षक इतना कैसे लगा सकता है, सरकार के पास इतना कहाँ बजट है। ट्रेनों में बुजुर्ग लोगों को जो पहले आरक्षण मिलता था या उनको 50% डिस्काउंट मिलता था ट्रैवल करने के लिए, वो ख़त्म कर दिया गया क्योंकि सरकारों ने कहा कि हमारी बजट ख़त्म हो गई। और अब आपको दिखाता हूँ या बताने की कोशिश करता हूँ कि वो बजट ख़त्म कैसे होता है हम लोगों का। सरकारें कैसे हमारी बजट को कहती है कि ख़त्म हो गई। होता ये है कि जब सरकार किसी काम को या सरकार के ठेकेदार जब कोई काम को करता है या करवाता है, या कोई ठेकेदार कोई अधिकारी जब किसी काम का बजट बनाता है, जब उस काम का 1 लाख का बजट होना चाहिए जो वास्तविक उसका खर्च है, तो ये अधिकारी और ठेकेदार लोग मिल करके सरकार को बताते हैं कि ये कम से कम 15 लाख रुपया में बनेगा। और जब ये बात सरकारों को बताई जाती है तो जिस काम के लिए आवंटन 1 लाख रुपये का होना चाहिए, सरकारें 10 से 15 और 20 लाख रुपया करती हैं। अब देखिए होता ये है कि जिस काम से 10 काम होना चाहिए या 15 काम होना चाहिए, अब उस काम से मात्र 1 काम हो रहा है। नतीजा ये होता है कि हम लोगों का जो काम है, वास्तविक काम है, उस काम के लिए सरकार कह देती है बजट नहीं है। लेकिन इस बात को अब हम लोग सुधारेंगे कैसे? ये सुधार हम ही लोग सकते हैं, क्योंकि सरकार में जो बैठे लोग होते हैं वो अधिकारियों से चलते हैं और अधिकारी ठेकेदारों से चलते हैं। इन सब की मिली भगत होती है, इस बात को समझिएगा। और जब इन सब की मिली भगत होती है तो सरकार बेचारा को कहाँ पता चलेगा कि इस काम में 100 रुपया लगना है या 1000 रुपया, लाख रुपया लगना है या 20 लाख रुपया। उसको तो जो बताया जाएगा उसके हिसाब से वो बजट पास करेगा। तब मैं आप लोगों को एक बात बताना और समझाना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, अब इस स्कूल के सामने देखिए, इस स्कूल में कितने कर्मचारी काम करते हैं सफाई के लिए, देख रेख के लिए या गार्ड के रूप में सिक्योरिटी के लिए। ये कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। मैं बार बार घूम के इस स्कूल को आपको दिखा रहा हूँ। इस स्कूल के ये गेट है, एक और गेट है, बहुत बड़ा स्कूल है। कहने का मेरा तात्पर्य और अर्थ ये है कि हम लोगों को कैसे मालूम होगा कि इस स्कूल के देख रेख पर कितना रुपया खर्च किया जा रहा है। और जब तक हम लोगों को मालूम नहीं होगा, हम सरकार को इत्तला कैसे कर सकेंगे। अब हो सकता है कि इस स्कूल में 10 गार्ड लगाए गए हों और कागज़ पे ये दिखाया गया होगा कि इस स्कूल में 50 गार्ड की ज़रूरत है। अब ये बात तो तब क्लियर होगी। देखिए, सरकार का जो आँख कान और नाक हो सकता है वो ये देश की जनता होगी, और उस देश की जनता को आँख नाक कान बनने के लिए उसके पास जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सरकारें जिस जगह पे सरकारी रुपया का आवंटन करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से करता हो, उस काम का ब्यौरा वहाँ पे एक बोर्ड बना के लिखा जाना चाहिए। मेरी बात सही लग रही है आपको या नहीं? तब तो हम लोग, आम जनता, इस देश का नागरिक, तभी तो ये कह पाएगा, सरकार को बता पाएगा, अरे सरकार साहब, आप तो
वहाँ 50 पेपर पे 50 सिक्योरिटी गार्ड दे रहे हो, लेकिन वहाँ तो काम चल जाना है 20 से या 15 से या 10 से। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत की केंद्र और राज्य सरकारों से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी सरकारी खाते से लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया या कोई भी एक बजट खर्च किया जाता है, उस काम को करने की जगह पे सरकार को वहाँ पे एक बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए। और उस बोर्ड में, जैसे इस स्कूल के सामने एक बड़ा बोर्ड लग जाना चाहिए था जिसमें ये लिखा जाता कि यहाँ 50 टीचर हैं जिनकी सैलरी इतनी है, यहाँ 20 कर्मचारी हैं, 15 माली हैं, 15 सिक्योरिटी गार्ड है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ के बच्चे, उसके गार्जियन जो लोग आते हैं, उनको पता होगा कि अरे सरकार साहब, ये तो आपके साथ धोखा हो रहा है या आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। यहाँ तो 5 आदमी से काम करवाया जा रहा है और 25 आपको बताया जा रहा है। ये चीज़ें तभी क्लियर होगी। तो 3-4 चीज़ें भारत की केंद्र और राज्य सरकारों से मेरी मांग है कि जहाँ पे सरकारी खाते से कोई बजट आवंटन हो, उस जगह पे उस कार्य के करने के स्थल पे एक बोर्ड लगाया जाए जिसमें विस्तार से कितने कर्मचारी वहाँ काम करेंगे, उसका बजट कौन से विभाग से आ रहा है, कितना बजट आ रहा है, ये सारा डिटेल्स वहाँ पे होना चाहिए। और उस बजट का इस्तेमाल किन किन कार्यों में होगा या होने वाला है, ये भी उसमें होना चाहिए। और ये भी उसमें होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पे इस देश की जनता या लोग, अगर उनको ज़रूरत महसूस होती है, उनको महसूस होती है कि यहाँ पे अनियमितता चल रही है, यानी काले बाजारी चल रही है, धोखाधड़ी चल रही है, सरकार को गुमराह किया जा रहा है या सरकारी खजाने से लूट की जा रही है, उस हालात में इस देश की जनता कहाँ पर और किस अधिकारी को शिकायत कर सकता है, ये सारा विस्तार से उसमें विवरण होना चाहिए। कुछ बातें मैं नहीं भी कह पा रहा हूँ अभी, लेकिन वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। मेरी बात अच्छी लगे, प्रयास सच्ची लगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आज के तारीख में यह भी एक माध्यम है सरकारों को जगाने का, सोशल मीडिया। इस वीडियो को अगर लाखों और करोड़ों में आप लोग पहुंचा देंगे, तो हो सकता है कि सरकार आने वाले समय में हर जगह जहां सरकारी खजाने से, मैं सिर्फ स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, सरकारी खजाने से जहां जहां काम होगा, उन जगहों पे सरकार जो है वो बोर्ड लगाना शुरू कर देगी। और जब बोर्ड लगाना शुरू कर देगी तो जनता जागरूक होगी, और जब जनता जागरूक होगी तो ज़रूरत पड़ने पे वो कंसर्न पदाधिकारियों को शिकायत भी कर सकता है। मेरी बात सच्ची और अच्छी लगे तो फिर से निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम देश के लोगों की आवाज़ सत्ता और सरकारों तक पहुंचा सकें। जय भारत।